मैं कह जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सीकर की जनता। 89.6 एफएम सीकर से आवाज सुन रहे हैं आप आरजे आशीष की और शो का नाम है हैप्पी मॉर्निंग्स। तो दोस्तों आज का शो हम शुरू करने जा रहे हैं, वक्त हो चुका है, लेकिन बता दूं कि आज का शो बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए मंडे है, आलस नहीं करना है, आलस त्यागना है, जानी एक अच्छे दिन की शुरुआत करनी है और उसका बंदोबस्त हमने कर दिया है। खास इसलिए आज का शो क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इंटरनेशनल मोटिवेटर, जिन्होंने काफी लोगों को मोटिवेट किया और यंगस्टर्स जिन्हें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, ये उन पर ज्यादा कंसंट्रेट करते। तो दोस्तों आज के शो में हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं। तो सर नमस्ते, एक प्यारा सा स्वीट सा इंट्रो दे दीजिए हमारे लिसनर्स को। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर, और मैं पिछले 12 साल से एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए काउंसलर और एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर में काम कर रहा हूं। और आज आपके 89.6 एफएम पर आने के लिए मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्रिविलेज मान रहा हूं। इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर थैंक यू की क्या बात है, आपने वक्त निकाला वो ही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल जी और इनसे हम काफी कुछ बातें करने वाले हैं। जो भी आपके दिमाग में ख्याल चलते हैं कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए, नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, अपने गोल्स के लिए कैसे फोकस्ड रहे, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रखे। कहने का मतलब ये है कि A to Z सारे आपकी बॉडी में ना एनर्जी भरने वाले हैं आज हम। तो करना आपको ये है दोस्तों, रेडियो की वॉल्यूम में पूरी तरीके से अप कर दीजिए, चाय की चुस्की लीजिए और शो एंजॉय कीजिए। जुड़ूंगा आपके साथ फिर से इन गानों के बाद। सुनते रहिए 89.6 एफएम सीकर, शहर की धड़कन। वेरी गुड मॉर्निंग। 89.6 एफएम सीकर से आवाज सुन रहे हैं आप आरजे आशीष की और शो का नाम है हैप्पी मॉर्निंग्स। बातें हम कर रहे हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं शो में इंटरनेशनल मोटिवेटर अनिल शर्मा जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन को सर मेंटेन कैसे रखा जाए, ये आप जरा बता दीजिए। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये है कि पहले आपको अपना रूटीन जो है सेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज आप जब रूटीन में करेंगे, रेगुलर करेंगे, बिना रुके एक चीज आप लगातार करते रहेंगे तो आपके माइंड में वो एक आदत बन जाएगी। और आप जानते हैं कि इंसान अपनी आदतों का ही फॉलो करता है, इंसान अपनी आदतों का ही पुतला है। जैसी उसकी आदतें होती हैं वैसा ही उसका पर्सनैलिटी होता है और वैसे ही वो एक्शन करता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें कमिटेड रहें, आप पंक्चुअलिटी से वो काम लगातार करें और आप रेगुलर रहें और अपने में विश्वास रखें कि जो मैं करना चाहता हूं या जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो भी मेरा लाइफ में जो मेरा गोल है, उसको मैं पूरा करूंगा और लगातार उसको करते रहें। जैसा कि आपने देखा होगा कि नदी के किनारे पानी बहता रहता है, पानी बहता 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 पत्थरों को काट देता है। अब आप देखिए कि पानी इतना सॉफ्ट है, इतना मृदुल है और पत्थर इतना बड़ा है, इतना कड़ा है, इतना ताकतवर है, मजबूत है, लेकिन फिर भी पानी बहने की शक्ति के कारण पत्थर को काट देता है और उसमें एक बहुत ज्यादा एक दरार जैसी पैदा कर देता है, उसमें रिजिड बना देता है। दिस इज द पावर ऑफ पंक्चुअलिटी। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यही है कि आप रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें, जो कमिटमेंट आपने अपने आप से किया उस कमिटमेंट को हमेशा निभाएं। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने चीज करने की सोची, 2 दिन किया, जैसे न्यू ईयर को लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं कि मैं 1 जनवरी से ये करूंगा, मैं 1 जनवरी से जॉगिंग करने जाऊंगा। वो 2 दिन जाते हैं, 2-3 दिन के बाद वो उसको छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट व्हाट सेल्फ डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट। सेल्फ डिसिप्लिन इज अबाउट स्टिकिंग टू योर गोल विदाउट स्टॉपिंग। सो गाइस सिंपल सी बात ये है, बी अनस्टॉपेबल। तो फिलहाल गानों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ और अनिल जी से बातें आगे भी जारी रहने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड 89.6 एफएम सीकर, शहर की धड़कन। हाँ जी 89.6 एफएम सीकर से आवाज सुन रहे हैं आप आरजे आशीष की और शो का नाम है हैप्पी मॉर्निंग्स। आज का शो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं आज इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर अनिल शर्मा जी, जिनसे हम काफी कुछ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी लाइफ को और ज्यादा इम्प्रूव की जाए, कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो सर पिछले सेगमेंट में आपने गोल्स के बारे में बताया, सर हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि गोल्स को लेकर फोकस्ड कैसे रहें, कैसे हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, ये आप जरा बताइए। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे कि आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे ये लक्ष्य है, ये मेरा गोल है, इस गोल को मुझे अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए मेरे पास प्लान क्या है, क्या एक स्ट्रेटेजी है, क्या एक योजना है जिसको भी फॉलो करके मुझे उस गोल को अचीव करना है। तो उस पर आप लगातार काम करते रहें। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर जगह हर समय एक जैसा हमारा लेवल ऑफ मोटिवेशन नहीं होता है। कई बार हमारा लेवल ऑफ मोटिवेशन काफी हाई होता है, कई बार जब हमें असफलता मिलती है तो हम थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन व्यक्ति तो वही है, विनर तो वही है जो डिमोटिवेट होने के बाद भी बाउंस बैक करे, स्प्रिंग बैक करे और अपने लक्ष्य में और अपनी कार्य प्राप्ति में पूरी दुगने जोश और उत्साह के साथ लग जाए। तो जब भी आपको लगता है डिमोटिवेट आप हैं तो आप थोड़ा समय एकांत में बिताएं, सेल्फ
इंट्रोस्पेक्शन करें कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, और उसको सुधार कर और उसमें दोबारा उत्साह के साथ और दोबारा जोश के साथ उसमें आप लगेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य में सफल बनेंगे। और किसी भी महान व्यक्ति का, किसी भी सफल व्यक्ति का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो हमारे यहाँ इंडिया के, शुरुआत में उन्हें काफी असफलता लगी, लेकिन वो डिमोटिवेट हुए, वो भी हुए होंगे, आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। जो गलतियां उन्होंने की इनिशियल फेजेस में उनको रेक्टिफाई किया, उन गलतियों को सुधारा और दुगने उत्साह के साथ और दुगनी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति में लग गए। तो डिमोटिवेट होना लाजमी है, लेकिन डिमोटिवेट होकर आप अपने प्रयासों में कमी में नहीं आने पाए। आपको दुगने मेहनत और दुगने उत्साह के साथ प्रयास करें। बिल्कुल मांझी द माउंटेन मैन की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं करेंगे तब तक हम हार नहीं मानेंगे, है ना। फिलहाल दोस्तों गानों के साथ छोड़ के जा रहा हूं और अनिल सर से बातें आगे भी जारी रहने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन। हाँ जी, 89.6 FM सीकर से आवाज सुन रहे हैं आप आरजे आशीष की और शो का नाम है हैप्पी मॉर्निंग्स। काफी खास चल रहा है आज का शो, क्योंकि आज के शो में हमारे साथ जुड़े हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर अनिल सर, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ को और ज्यादा इंप्रूव किया जाए, कैसे हम जो नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, इन सारी चीजों से किस तरीके से डील की जाए, कैसे फोकस्ड रहा जाए। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि अगर हम यंगस्टर्स को देखते हैं तो काफी एक वर्ड है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो सर नेगेटिविटी से डील किस तरीके से की जाए, ये आप जरा बताइए हमारे लिसनर्स को। देखिए, नेगेटिविटी, मेरा मानना ऐसा है आशीष जी, नेगेटिविटी कहीं भी नहीं है, नेगेटिविटी हमारे थॉट्स में है। किसी महान विचारक ने कहा है, लाओ त्सु जो चाइना में बहुत महान विचारक हुए हैं, तो लाओ त्सु ने कहा है कि हमेशा महान विचार रखिए, हमेशा ग्रेट थॉट्स रखिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, क्योंकि जीवन में आप जो भी उपलब्ध करेंगे, जो भी प्राप्त करेंगे, वो अपने विचारों से ज्यादा नहीं कर सकते। तो द नेगेटिविटी इज बेसिकली योर माइंडसेट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गिलास आधा खाली दिखता है तो आप नेगेटिव परसेप्शन से देख रहे हैं, या आपको आधा भरा दिखता है तो आप पॉजिटिव परसेप्शन से देख रहे हैं। तो ये आपके देखने का नजरिया है। और थॉट, जो मैं मानता हूँ, थॉट एक बहुत पावरफुल टूल होता है। तो अपने विचार पॉजिटिव रखिए, अपने विचारों में सकारात्मकता लाइए और अपने प्रयासों में भी कभी भी कमी ना होने पाए। नेगेटिविटी डील करने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सकारात्मक सोच रखते हैं, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कि लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिनका भी कोई मोटिव है, जिनका भी कोई पर्पज है, और जो चैलेंजेस को फेस करते हुए भी वो पॉजिटिव तरीके से उसको हैंडल करें। क्योंकि जैसी आप संगत में रहेंगे, जैसे दोस्तों के साथ आप रहेंगे, वो सारी चीजें आपके असर करती रहेंगी। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स अपने आप में रखिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव विचार वाले हों, पॉजिटिव आइडियल्स, रोल मॉडल्स रखिए, और कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए जो कि आप में पॉजिटिविटी का संचार करते हैं। सुन लिया दोस्तों, तो बहुत इजी है नेगेटिविटी से डील करना, लेकिन अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो फिलहाल गानों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ और सर से बातें आगे भी जारी रहने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन। हाँ जी सीकर मेरी जान, 89.6 FM सीकर से आवाज सुन रहे हैं आप आरजे आशीष की और शो का नाम है हैप्पी मॉर्निंग्स। आज का शो बहुत ज्यादा खास चल रहा है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर अनिल सर जी, जिनसे हम काफी कुछ जान रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर यूथ की बात करें तो काफी सुनने ऐसे मिलता है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस ओवर थिंकिंग से किस तरीके से बचा जाए और ये क्यों होता है, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ सर। देखिए, ओवर थिंकिंग का कारण है अपने ऊपर विश्वास न होना। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी स्किल्स में विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने ऊपर एक तरह से जो बोलते हैं कि हम अपने ऊपर एक आत्मनिर्भरता डेवलप नहीं होगी। और ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि भविष्य में क्या होगा, अगर मैं कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हैपन इफ आई फेल, व्हाट विल हैपन अगर चीजें जैसे मैंने प्लान की हैं वैसे नहीं हुई, व्हाट विल हैपन अगर कुछ चीज गलत तरीके से हो गई तो क्या होगा। तो ओवर थिंकिंग इज बेसिकली लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कई बार ऐसा होता है, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, मुझे याद आता है कि गिरते हैं सह सवारे ही मैदान जंग में, गिरते हैं सह सवारे ही मैदान जंग में, वो किस्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो असफल वही होते हैं, प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जो कि प्रयास करते हैं। तो ओवर थिंकिंग केवल एक वरी है, आप जो फ्यूचर में रिजल्ट क्या होने वाला है उसको सोच सोच के आप वरी करते हैं, और ओवर थिंकिंग का कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि ओवर थिंकिंग जितना आप करेंगे उतना ही आपके एक्शंस जो हैं
डल होते चले जाएंगे, आप उतना प्रभावशाली तरीके से अपने एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाइए और जैसा गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण की कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा मा संगोस्तु कर्मणे। आपकी ड्यूटी है कि आप अपना एक्शन बेस्ट से बेस्ट तरीके से करें। जब आप अपना एक्शन पॉजिटिव तरीके से और बेस्ट तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, क्योंकि रिजल्ट के आने में बहुत ज्यादा चीजों का फैक्टर होता है, कई चीजों का योगदान होता है। इसलिए ओवर थिंकिंग लॉन्ग रन में आपको नेगेटिविटी से भर देगी, ओवर थिंकिंग लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम से भर देगी। तो आप वर्तमान में रह करके अपना बेस्ट टू बेस्ट प्रयास करें और फिर देखिए रिजल्ट आपकी आशा से बढ़कर भी आए। सुन लिया दोस्तों, बस कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखिए, सेल्फ डाउट मत रखिए, बाकी ये ओवर थिंकिंग जैसी चीज से आप अपने आप निजात पा लेंगे। ओह निजात। तो फिलहाल गानों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ और अनिल सर से बातें आगे भी जारी रहने वाली, सो स्टे ट्यून्ड। 89.6 FM सीकर से आवाज सुन रहे हैं आप आरजे आशीष की और शो का नाम है हैप्पी मॉर्निंग्स। हमारे साथ दोस्तों आज के शो में जुड़े हैं अनिल सर, जिनसे हम काफी कुछ जान रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो। तो सर काफी ऐसे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कुछ करने की, लेकिन एक बार फेलियर से सामना उनका हो जाता है तो उनकी वो हिम्मत वापस से बन नहीं पाती है। तो सर फेलियर से किस तरीके से डील की जाए, ये आप जरा बताइए। देखिए फेलियर मैं मानता हूँ कोई भी हम में से कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होना चाहता, बट फेलियर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। कभी ना कभी किसी न किसी मुकाम पे जिंदगी में हर इंसान फेल होता है और फेलियर ही हमें बताती है कि असली सफलता क्या होती है। तो फेलियर और सक्सेस दोनों एक ही सिक्के के दो कॉइन हैं, लेकिन फेलियर होने के बाद हमें उससे सबक लेना चाहिए। असफल हो गए तो उससे हमें सबक लेना चाहिए और जो हमारी अप्रोच में जो कमियां हैं उनको दूर करके फिर दुगने उत्साह के साथ प्रयास करना चाहिए। तो फेलियर एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उससे इतना हम डर जाएं, उससे इतना हम डिस्करेज हो जाएं, इतना हेजिटेंट हो जाएं कि हम दोबारा प्रयास ही ना करें, वो सबसे बड़ी फेलियर मैं मानता हूँ। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 990 बार वो व्यक्ति फेल हुआ, 990 टाइम्स वो व्यक्ति फेल हुआ, लेकिन उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। किसी ने उससे पूछा जब 990 बार वो फेल हो गया, 989 टाइम जब फेल हो गया, तो किसी ने इंटरव्यू दिया उसका, वायर मैगजीन में उनका इंटरव्यू छपा था। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर एडिसन आप 989 बार फेल हो गए, फिर भी आप क्यों प्रयास कर रहे हैं? तो लुक एट द एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन। उसने कहा कि नहीं, मैं 989 बार फेल नहीं हुआ, मुझे पता चल गया कि 989 धातुओं से बल्ब का आविष्कार नहीं किया जा सकता। दिस इज द एटीट्यूड। तो हम अपना एटीट्यूड ऐसा रखें कि हमेशा प्रयास करें। फेलियर अगर हो भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन हमें इच्छा के अनुरूप हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो अपनी कमियां जो उसमें रही है, क्योंकि फेलियर आपको सिर्फ ये बताती है कि आपकी अप्रोच में कुछ कमी है भाई, उस कमी को दूर करके दुगने मेहनत से आप प्रयास करो। और मुझे एक कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसको अखरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, यू कीप ट्राइंग, यू कीप ट्राइंग, यू कीप ट्राइंग अंटिल यू गेट सक्सीड। दैट इज द बेसिक मंत्रा ऑफ सक्सेस। ओके, थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है म्यूजिकल ब्रेक का, गानों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ और अनिल सर से बातें आगे भी जारी रहने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। 89.6 FM सीकर से आवाज सुन रहे हैं आप आरजे आशीष की और शो का नाम है हैप्पी मॉर्निंग्स। मोटिवेशनल सेगमेंट शुरू है और आज के शो में हमारे साथ जुड़े हैं अनिल सर, जो कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, जिनसे हम काफी कुछ जान रहे हैं। तो सर मैं एक चीज ये जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ाया जाए, कैसे उसे मेंटेन करके रखा जाए, ये जरा बताइए आप हमारे लिसनर्स को। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आशीष जी, थैंक यू। देखिए कॉन्फिडेंस बनाने का तरीका सिंपल है। पहली चीज, आप कभी भी चुनौतियों से भागे नहीं। मैं कई बार देखता हूँ, मैं कई बार सेमिनार्स में जाता हूँ या ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, तो लोग बताते हैं कि हमने 1-2 बार प्रयास किया और टफ चैलेंजेस जब हमारे सामने आए तो हमने गिव अप कर दिया। जितनी चुनौतियां आप लेंगे, जितने प्रॉब्लम से आप सामना करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि कल सुबह आपका एग्जाम है और आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो तुरंत आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन जब आप पूरा तैयारी करके और अपना सारे अध्याय को याद करके और जब परीक्षा केंद्र में जाते हैं तो यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आर प्रिपेयर्ड। तो
आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए पूरी मेहनत से तैयारी करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और चुनौती अगर आती हैं आपके सामने, चैलेंजेस आते हैं तो उनको डटकर उनका मुकाबला करें। जैसे ही आप चुनौतियों का आप सामना करेंगे, एक बहुत बढ़िया ऐड आता है जिसका टैगलाइन मुझे बहुत पसंद है, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो जब आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं, जब आप अपने चैलेंजेस को पार कर लेते हैं, तब आप अपना देखिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। तो कभी भी चुनौतियों से डरकर भागिए मत, कभी भी चुनौतियों को अवॉइड मत करिए, कभी भी शॉर्टकट मत लो जिंदगी में, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। और जब आप इन प्रिंसिपल्स से आप चलेंगे, जब इन सिद्धांतों को आप अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन स्वयं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जा रहा है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती जा रही है। सुन लिया दोस्तों, उम्मीद है कि ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही है और इसे कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। और अब वक्त हो चुका है मेरा कहीं जाने का नहीं, म्यूजिक ब्रेक लेने का। चाय पी के आ रहा हूँ, तब तक गाने एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन। हाँ जी, ट्यून किया आपने सीकर का ओनली रेडियो स्टेशन 89.6 FM सीकर से। आवाज सुन रहे आप आरजे आशीष की और शो का नाम है हैप्पी मॉर्निंग्स। आज का शो काफी खास चल रहा है क्योंकि आज के शो में हमारे साथ जुड़े हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर अनिल सर, जिनसे हम काफी कुछ जान रहे थे। तो काफी सारी बात हुई। थैंक यू सो मच सर। और अब ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अपने साइन आउट में आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके लिसनर्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि दोस्तों, आप युवा हो, इस देश का भविष्य हो, लाइफ इज ब्यूटीफुल। हर व्यक्ति को ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ क्षमता दी है, उस क्षमता को आप जितना जल्दी पहचान लें उतना अच्छा है। और उस क्षमता को पहचान कर जो भी आपका जिंदगी में गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, पूरी तरह से उस लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाइए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। कई बार ऐसा भी होता है कि असफलता में मिल जाती है, तो कोई चिंता की बात नहीं। असफलता को दरकिनार करके दुगने उत्साह के साथ आप अपने गोल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए और जिंदगी में आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिसके कि आप सच्चे हकदार हैं, उसको आप अवश्य प्राप्त करके रहेंगे। नेवर एवर गिव अप इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर। इतनी सारी अच्छी बातें, ज्ञान वाली बातें जो आपने कही, हमें मोटिवेट करने की पूरी कोशिश की। और नो डाउट जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उन्हें काफी यूज आने वाला है ये वाला शो, ये सेगमेंट। तो अब थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, फिलहाल गानों के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ और हमारी बातें यूं ही जारी रहने वाली है। अनिल सर का वक्त हो चुका है हमसे विदा लेने का। तो गाने एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।